अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो मुर्तजिस को लेने से रिलेटेड है, लेकिन जो है ना उसको मैं इससे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि मेरा जो है ना इसको भी जो एक लेने का प्रोसेस था वो भी एक बड़ा अचानक सा था, और उसको भी जो लेने का प्रोसेस था बड़ा अचानक सा था। ठीक है। और प्लस मैं जो हूँ ना वो न्यूमरोलॉजी नंबर्स जो है ना आदाद जो है उस पे बड़ा कॉन्शियस होता हूँ। जिसको मतलब इसके बारे में वो नहीं है, कोई इस पे यकीन नहीं रखता, वो एक अलहदा चीज़ है और मेरा वो कोई इख्तलाफ नहीं है किसी से। लेकिन मैं भी जो हूँ, मैं जो है ना वो नंबर्स वगैरह पे बड़ा बिलीव रखता हूँ, और थोड़ा सा इस हवाले से जिस तरह सूरह जिन की एक आयत है जिसमें मैं नंबर कोट नहीं कर रहा आयत का क्योंकि मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसमें कहा है कि परवरदिगार ने दुनिया का कायनात का जो इल्म है वो आदाद में जो है वो महफूज किया हुआ है। अब इसको भी जब लेने गए थे तो मैंने ये बात बताई थी कि जिस तरह जो है वो हर किसी की एक वो ख्वाहिश होती है कि जी या काले रंग का हॉर्स मिल जाए या वाइट कलर का मिल जाए, और मिला हमें ये पसंद, हमें ये आ गया, और उसके बाद जब इसके मैंने नंबर्स देखना शुरू किए तो वो पसंद की जो वो शिद्दत है वो और बढ़ती गई। इसमें जिस तरह ये 2018 का है, 8 और 1 करें तो 9, इसका जो नंबर है बर्थ नंबर है वो 95 है, वो 9 और 5 14। ठीक है। इस तरह अगर इनको हम मिक्स भी करें कि जी 9 और 14 ये आपके 23 बन गया, तो जो है 3 और 2 फिर 5, तो ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत मैटर करती हैं और इसके लेने के प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं मुर्तजिस की स्टोरी की तरफ। वो भी बड़ी मज़े की स्टोरी है और अचानक सी है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं और अपनी स्टोरी फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले तो इसके जो एक लेने की वजह है वो जहन में एक प्रोसेस चल रहा था कि शबीहात के लिए जो है ना मुझे अब एक नॉन कास्ट्रेटेड जो है वो एनिमल वो चाहिए। नॉन कास्ट्रेटेड क्यों चाहिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुतअद्दिद जगहों पे पढ़ा भी देखा भी कि कास्ट्रेशन बहरहाल किसी ना किसी तरह नुक्स है। जिस तरह आप कुर्बानी का जानवर देख लें या किसी भी हवाले से देख लें, तो मतलब ये ऐब में जो है वो हमारे यहाँ गिना जाता है। विद नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी ज़ाती राय जो है ना वो बता रहा हूँ। तो जो है ये इसको लेने की एक तो ये वजह थी कि अब एक हॉर्स जो लेना है शबी के लिए भी, उसको हमने जो है वो नॉन कास्ट्रेटेड लेना है। अब चलते हैं इसके लेने की जर्नी की तरफ जो है ना, इसको मैं डेट्स के हिसाब से आपको साथ साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि जो है सबसे पहले 30 जुलाई को सबसे पहले हमारे भाई हैं जो है मेरा और उनका एक बड़ा इस हवाले से डिस्कशन रहती है, आप समझ लें कि कॉमन शौक है। तो उनसे डिस्कशन हुई कि जी 30 जुलाई को कि हम जो है वो यार अब एक नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स की तरफ भी जाएं, देखते हैं। मुश्किल है नॉन कास्ट्रेटेड का जो है वो लेटर, लेकिन इसकी तरफ चलते हैं। 31 जुलाई को हमारी बात हुई कि यार अच्छा चलो लेटर लिखते तो हैं, देखते हैं, फिर अप्रूवल वगैरह सारी बातें अपनी जगह बात की, लेटर तो लिखें, प्रोसेस तो शुरू करें। अच्छा, अब ये जो है सारा सफ़र का महीना जो है वो चल रहा है। 31 अगस्त को जी हमने लेटर लिखा और सबमिट करवा लिया। ठीक है। और मेरे लिए खुद भी ये यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि 1 अगस्त को जो है वो हमारे पास अप्रूवल आ गई, इसकी अप्रूवल फॉर द नॉन कास्ट्रेटेड कोल्ट की। ठीक है। जो अपने अंदर एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो लोग जानते हैं कि नॉन कास्ट्रेटेड का इदारे से लेटर अप्रूव करना और मिलना जो है वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा जो है ना वो टास्क है। अच्छा जी, उसके बाद 2 तारीख को जो है ये जो है हमने प्लान किया कि जी हम डेपोज चलते हैं। हमारे पास दोनों डेपोज की जो है वो अप्रूवल थी। 2 को हमने सोचा कि चलते हैं और जो है विजिट। तो सबसे पहले जी हम गए सरगोदा। सरगोदा जाके नॉन कास्ट्रेटेड जो हॉर्सेस थे सारे वो देखे। शाम के वक्त जो है हम चले गए मोना के, यार दोनों का हमारे पास अप्रूवल है तो वो दोनों देखते हैं। तो वहां गए, रात स्टे किया, मॉर्निंग में वहां पे नॉन कास्ट्रेटेड जो हॉर्सेस थे वो देखे, कोई बात समझ में नहीं आई। वापस सरगोदा आए और जहन में कंफ्यूजन सी चली और हम वापस आ गए बगैर जो है वो कोई चीज़ लिए। जो है 5 तारीख को हमारी दोबारा जी इस पर डिस्कशन शुरू हुई, 5 अगस्त को, कि यार चलते हैं दोबारा देखते हैं तसल्ली से। अच्छा, लेटर क्योंकि हमारे पास नॉन कैस्ट्रेटेड का प्रूफ था और ये पता था कि ये इतना ईजी नहीं है, तो टाइम फ्रेम हमारे पास था कि ज़रा हम सुकून से जो है वो देख सकते हैं। 6 तारीख का प्लान बना कि चलते हैं। 6 तारीख को जो है वो एक इंसिडेंट जो है वो पेश आ गया है, ख़ानदान में जो है वो फौतगी हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। उसके बाद जो है वो जो हुआ कि 7 तारीख को अशल की बरामदगी थी, जुलूस था सफ़र के महीने में।
तो नहीं जा सकते थे। तो नेक्स्ट विजिट जो हमारा प्लान हुआ वो हुआ जी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम चले गए, जाके जो है, अच्छा मोना तो मेरे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया था कि मुझे तो वहाँ पे जो चीज़ें थी वो समझ ही नहीं आ रही थी। उसके बाद जो है 9 को जब हम गए, ये देखा सारी चीज़ें, फिर अभी वो जहन जिस तरह कंफ्यूज होता है वो भी जो है, फिर भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। जबकि एक अलहदा क्लॉज हमारे जहन में आना शुरू हुई कि यार जिस प्राइस टैग में हम जा रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो हमें इसमें एक अरेबियन कोल्ड भी कंसीडर कर सकते हैं कि हम जी नॉन कैस्ट्रेटेड अरेबियन कोल्ड की तरफ जाएं। ये इसकी डिस्कशन जो है वो हमारी चलती रही, 2-3 दिन जो है वो इस पे हमारी डिस्कशन हुई, और एक दफ़ा जो है वो हमारी बातचीत इस पे रुक गई कि यार अच्छा अभी टाइम देते हैं चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट होने के लिए, क्योंकि इस सब के दरमियान एक इस तरह की परेशानी बीच में आई जो मैं पब्लिकली जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहता। एक तरह से ऐसा हुआ कि मतलब कुछ तरह की चीज़ें हुई कि मतलब ये मैं नहीं ले पाऊंगा, इसी स्पेसिफिकली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुर्तजिस की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हुई कि मैं नहीं ले पाऊंगा। तो वो बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट सी हुई कि यार ये अचानक से क्या हो गया, अभी तो हम अपने डिसीजन में चल रहे थे और इस तरह की रुकावट क्या थी, वो 12 एक अलहदा चीज़ थी। तो 9 तारीख, 10, 11, 12 तारीख तक इस तरह का मसला आ गया। हमने कहा चलो अभी तो हम सोच ही रहे थे, और ये जो है ना वो कहानी हो गई और बड़ा काम ख़राब हो गया, और हमें अब ये मतलब इसकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए बड़ी ऐसी हो गई कि अब ये मुमकिन नहीं है हमें मिलना। अच्छा जी, 15 तारीख को था जी चेलू में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जलूस था, उसमें सारा दिन रहे। शाम को कुछ 7-8 बजे वापसी हुई। वापस आया तो मैंने देखा कि भाई की मिस कॉल आई भी है, और जो है ना वो ये कह रहे हैं कि यार कॉल आई है और ऑप्शन मिली है, इसके हवाले से कोई चांस बनता नज़र आ रहा है कि हम इसको देख सकते हैं और इसको जो है वो ले सकते हैं। एक बड़ी जो है वो खुशी की चीज़ें जो है ना, वो खुशी की लहर जिस तरह कहते हैं दौड़ना, खास तौर पे कह रहे चलो अल्लाह ने किया कोई सबब। अच्छा, चेलुम का दिन था, वो रात हम बात करते रहे, प्रोग्राम बना के 16 तारीख को हम चलते हैं। 16 तारीख का प्लान कैंसिल हुआ, हमने कहा नहीं 17 को चलेंगे। 17 को फाइनल हो गया कि जी हम वहाँ जाएंगे सरगोदा डेपो और इसे देखेंगे। 17 को गए, इसे हमने देखा अच्छी तरह से, इसकी पेडिग्री मैंने पढ़ी और जो है सारी चीज़ें इसको चेक वेक किया। फिर जो है वो क्या कहते हैं इसको, तो एक एंड्योरेंस टेस्ट होता है वो किया, वो करना चाहिए चीज़ें लेने से पहले। और 17 तारीख को हमने कहा कि यार बहुत कुछ हो गया, चीज़ें आई देखी, कन्फ्यूजन रही, अरेबियन कोल्ड की तरफ चले गए, फिर कुछ सेंक्शन में इशू आना शुरू हुआ और अचानक दोबारा मौका मिला, तो अब हम इसको जो है ना लेके चलते हैं। पैसे वैसे मैं साथ इसी इंटेंशन से ना लेके गया था कि एक चीज़ ऐसे लग रहा था कि ये चीज़ मौला ने आपके लिए लिख दी है और ये आपको चाहिए, तो जो है खैर ये मतलब हमारे तक आनी है। जो चीज़ मतलब जो बीच में मैं आपको रुकावट कह रहा था वो एक अच्छी बड़ी नौयत की रुकावट सी महसूस हो रही थी, लेकिन खैर 17 को हम गए। ऑल टुगेदर 15-20 मिनट लगे, और जो है इसकी मैंने पेडिग्री वगैरह देखी, इसकी पेमेंट की, इसकी फाइल बनवा ली मैंने। मुझे याद है संडे का दिन था। तो उसके बाद जो है जी ये डिसाइड हुआ कि हम इसको हम ले जाते हैं। बारिश का मौसम चल रहा था, उसमें एक दो डिले हुआ और फाइनली 19 अगस्त को मैं गया। और पीछे से फिर मैंने जफ़र को बुलाया, मुजम्मिल को बुलाया कि यार आ जाओ, तब तक इन्हें भी पता नहीं था कि मैंने ले ली है। तो जो है ये इसको फिर हमने पकड़ा। फिर इसके नंबर्स की मैं बात करूं तो 2023 है, 3 और 2 5, और 2 आप कर लें, 5 और 2 7। 7 जो एक बड़ा, जो बंदे न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि 7 नंबर जो है वो बड़ा ही स्पिरिचुअल नंबर है, और 7 का जो अदद है उसकी भी बड़ी अपनी जगह एक वैल्यू है। फिर चीज़ों का कैंसिल हो जाना, कैंसिल हो जाने के बाद दोबारा इसकी सेंक्शन मिल जाना, और दोबारा खुद फ़ोन आना कि जी आके से आप चेक कर लें। मैं कि भाई ये वो चीज़ है कि हम चाहे में या नहीं चाह रहे, चीज़ हमारी तक आनी है। और जो है बस ये माशाल्लाह हमारे पास जो है साहब आ गए। तो ये ख़ास अता, मैं इसे हमेशा कहता हूँ, एक बड़ी जो है यूनिक किस्म की सेंक्शन भी थी। तो ये सिर्फ जो है वो उनका करम है जिनके नाम से ये ली जाती हैं। तो ये थी सारी स्टोरी इसको लेने की। माशाल्लाह भी हमारे साथ टेम भी होता जा रहा है और अपनी हेल्थ वगैरह भी जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो भाई ने कहा था इसकी स्टोरी सुने, तो ये थी सारी इसकी स्टोरी डे फर्स्ट से डेट्स के साथ। मुझे बिल्कुल ये सारी डेट्स वेट जो है ना वो हिफ्ज हैं कि किस किस दिन हम क्या क्या करते रहे और क्या क्या जो चीज़ें जो है ना वो होती रही हैं। सो ये थी इसकी स्टोरी। मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।